बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, इम्पल्स बेटा शॉर्ट आंसर के तौर पर आ सकता है या फिर इसमें से कोई एक दो ऑब्जेक्टिव बन सकती है। देखते हैं बेटा। बाज केसेस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लगती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रही है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज हो रही है। इन केसेस की सूरत में हम फोर्स और टाइम दोनों को बेटा अलग अलग डील नहीं करते, बल्कि एक ही केस में उसको डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? When a force acts on a body for a very short time, then product of force and time for which force is applied, उसको हम इम्पल्स का नाम देते हैं। इम्पल्स बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? एफ इंटू टी के इक्वल होता है। इम्पल्स वेक्टर है बेटा। समटाइम्स वी वांट टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम टू द केस where the applied force is not constant, it acts for a very short time. For example, आप बेटा फुटबॉल को किक करते हैं। जब आप फुटबॉल को किक कर रहे होते हैं तो फुटबॉल के ऊपर आपके पांव की और फुटबॉल के साथ जो मुलाकात होती है बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। Another example, when a bat hits a cricket ball, the force varies from instant to instant during the collisions. In such a case, we take the product of force and time F into delta F into t instead of either quantity alone. और याद रखना है बेटा, आपने कहा इम्पल्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? F into t के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज अप्लाइड। F से मुराद ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन इक्वेशन I is equal to F into t. F represents average force, total force, variable force. F से मुराद यहां पर बेटा क्या है? F से मुराद यहां पर है F can be regarded as average force. अब क्योंकि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो ये भी याद रखते हैं, इंपल्स जो है वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। कैसे बेटा? ये हमें पता है एफ किसके इक्वल है? एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। एम वी एफ से क्या मुराद है? देखिए बेटा, अगर आप ये कहते हैं कि पी आपके पास किसके इक्वल है? एम वी। पी आपके पास किसके इक्वल है बेटा? एम वी। अगर यहां पर आप आई लगाते हैं तो इसके साथ भी आई लगाएंगे। आई का मतलब बेटा इनिशियल मोमेंटम। अगर आप यहां पर एफ लगाते हैं तो इसके साथ भी एफ आ जाएगा, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम। तो गौर करें, यहां पर ये आपके पास एम वी एफ है, ये आपके पास एम वी आई है और ये ओवर टी। तो एफ किसके इक्वल आ गया? एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। और ये इक्वेशन जो है वो आपने कहां पर पढ़ी है? न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहां पर ये आपके पास क्या है बेटा? एम वी एफ माइनस एम वी आई। टी को हम इस साइड पर ले गए और आपको नहीं पता एफ इंटू टी किसके इक्वल होता है? आई के। एम वी एफ किसके इक्वल है? पी एफ के। एम वी आई किसके इक्वल है बेटा? पी आई के। तो यहां पर पी एफ आ गया, यहां पर क्या आ गया? पी आई आ गया और यहां पर क्या आ गया बेटा? आई। आई मीन्स इम्पल्स। अब यहां पर आपके पास क्या आ गया? आई किसके इक्वल आ गया? पी एफ माइनस पी आई। आई किसके इक्वल आ गया बेटा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करें तो क्या आ जाता है? चेंज इन मोमेंटम। आई आपके पास किसके इक्वल है? आई आपके पास बेटा इक्वल है एफ इंटू टी। अब गौर करें, यहां पर बेटा फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इंपल्स की यूनिट क्या आ गई है? न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका मतलब ये वही यूनिट है जो कि आपने मोमेंटम में पढ़ी है।
वैसे भी बेटा आपको पता है जब आप ये कहते हैं कि एस जो है वो किसके इक्वल है वी टी के, एस और वी टी में कोई फर्क नहीं है, और यहां पर आप कह रहे हैं आई जो है वो किसके इक्वल है चेंज इन मोमेंटम, तो आई की यूनिट वही होनी है जो मोमेंटम की है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। इसकी यूनिट क्या है मीटर, इसकी क्या मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या सेकंड, कट गया, देख लें मीटर मीटर के ही इक्वल आता है। एक इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो दोनों की यूनिट्स भी आपस में क्या आएगी बेटा, इक्वल आएगी। 3.2 एग्जांपल है बेटा, 1500 kg कार हैज इट्स वेलोसिटी reduces from 20 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड, हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। बेटा छोटी सी स्टोरी डेवलप की है, इस एग्जांपल में कहता है एक कार है, उसका मैस कितनी है 1500 kg और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसकी स्पीड 15 हो जाती है। लेकिन बेटा स्पीड उसकी हो रही है 20 से 15, इसका मतलब ये है कि अगर तो फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती तो फिर वेलोसिटी ज्यादा होनी थी, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी 20 से 15 होगी, इसका मतलब उसकी अपोजिंग साइड पर फोर्स लग रही है। अब वो जो अपोजिंग फोर्स लगी है, हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, उस फोर्स को कैलकुलेट करें। एम दिया हुआ है, वी आई दिया हुआ है, वी एफ बेटा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एफ को आपने कैलकुलेट करना है। एफ किसके इक्वल है, एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वही फार्मूला जो आपने पहले इस्तेमाल किया है ये बेटा, लेकिन यहां पर क्या किया है, यहां से एम को क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। एम को कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया बेटा, एम की वैल्यू कितनी है 1500 है, वी एफ की वैल्यू कितनी है यस 15 है, वी आई की वैल्यू कितनी है बेटा, वी आई की वैल्यू बेटा 20 है, वी आई 15 है, इनकी वैल्यू पुट करें, 15 में से -20 बेटा -5 रह गया, नीचे आपके पास 3 है और 3 ये 5 से जा रहा है, 2 0 एज इट इज आगे साथ है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2500 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज रिटार्डिंग। नेगेटिव साइन यहां पर बेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो किस तरह की लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है। एक होता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ मैटर विद डिस्टिंक्ट बाउंड्री, मादे का मजमुआ जिसकी कोई वाज़ेह हदबंदी हो, उसको हम बेटा नाम दे देते हैं सिस्टम का। सिस्टम बहुत सारे होते हैं बेटा, सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स हैं। सिस्टम ओपन भी होता है, ओपन सिस्टम से मुराद क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई चीज इन हो जाए या आउट हो जाए उसको हम ओपन सिस्टम के तौर पर लेते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना कोई चीज इन हो ना आउट हो, उसको हम नाम दे देते हैं क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब ही बेटा ये है कि अलग थलग सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो उसको हम नाम दे देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। उसकी एग्जांपल क्या है बेटा, उसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ गैस वेसल्स। बेटा गैस वेसल्स आपके पास, एक बर्तन आपके पास है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कैन कोलाइड विद वन अनदर ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, और उस बर्तन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, बर्तन की दीवारों के साथ स्ट्राइक करते हैं। लेकिन अब इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो उसको हम नाम दे देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस enclosed in a gas vessel can collide with one another due to their random motion, but no external force acts on them, so it is an isolated system. Allah Hafiz.